Hey guys, in this video we are going to talk about basic unit of life that is cell. So let's start. सबसे पहले हम जानेंगे what is cell. Cell is a structural and functional unit of life that is cell. Cell is a Latin word which means a little room. All living organisms are made up of cell. जितने भी हमारी पृथ्वी पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बने हुए। हम जानते हैं सबसे पहले कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी, सेल की खोज किसने की। द सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665 अंडर हिज सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। सेल को रॉबर्ट हुक 1665 में डिस्कवर किया था अंडर हिज सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, उनकी खुद की सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के द्वारा। आज मैं आपको कुछ बेसिक थिंग्स बताऊंगी जो आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और आपको हमेशा वो याद रहेगा। तो हमने बात की व्हाट इज़ सेल। सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं सेल के। इवन ऑल सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर नॉट द सेम एंड ऑल सेल्स हैव अ डेफिनेट बाउंड्री और सेल मेम्ब्रेन। सभी सेल्स के पास डेफिनेट बाउंड्री और सेल मेम्ब्रेन होती है। The structure of cell membrane is same in all cells. So the structure of cell membrane यानी कि सभी जो स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का वो सभी सेल्स में सेम होती। ऑल सेल्स हैव जेनेटिक मटेरियल। सभी सेल्स के पास जेनेटिक मटेरियल होती है, यूजुअली एज DNA और समटाइम्स एज RNA. DNA means deoxyribonucleic acid and RNA means राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हम बात करेंगे अब कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व की थी। फर्स्ट लिविंग सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय ल्यूवेनहुक 1674। अक्सर ये पूछा जाता है कि सेल को डिस्कवर्ड किसने किया और सेल को ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को किसने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया। तो डिस्कवर रॉबर्ट हुक 1665 ने किया था and first living cell was observed by Leeuwenhoek 1674 with the help of an improved microscope. He discovered the free living cells in pond water. इन्होंने डिस्कवर्ड किया था फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। स्क्लेडन 1838 एंड स्क्वेर 1839 प्रपोज द सेल थ्योरी। जो थियोडर स्क्लेडन और एमजे मैथियस जैकब स्क्लेन यानी कि स्क्लेडन एंड स्क्वेन ने प्रपोज किया था सेल थ्योरी। तो व्हाट इज सेल थ्योरी। इन्होंने कहा था कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेल्स यानी कि सभी सेल्स के बने हुए। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वी नो। सेल थ्योरी ऑफ स्क्लेडन एंड स्क्वेन 1839। ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सभी सेल्स बेसिकली सिमिलर होते हैं केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मीन्स the activities which are responsible for our daily activities. That means all cells are basically similar in chemical composition and metabolic activities. The functions of the organisms are due to the interaction of the constituent cells. New cells develop inside the old ones cytoplasm. Cell could be generated like a crystal. There are many cells which do not have nucleus. Example bacteria. कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। एग्जाम्पल अ बैक्टीरियम,
माइक्रोप्लाज्मा, पैरामीशियम, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होते। एंड कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस होते हैं, लाइक मैनी फंगी, राइजोपस एंड एल्गे हैव सेल्स दैट कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। तो अब हमको जानना है कि व्हाट इज सेल थ्योरी, किसने सेल थ्योरी को प्रपोज किया। सो वन इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन was proposed by Rudolf Virchow in 1855. He stated that concept omnis cellula, which means that the new cells always arise from pre-existing cells. This proposal was called theory of lineage. This concept was also proved experimentally by Louis Pasteur 1862. Two most important features of modern cell theory are मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं मॉडर्न सेल थ्योरी की। आपको अगर सेल थ्योरी पूछे तो आप ये लिख सकते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, ऑल सेल्स arise from pre-existing cells. The important features of modern cell theory are given below. Cells is the basic structural and functional unit of life. Cell is the smallest unit in which the life can exist. All living beings are composed of cells. Each cell consists of protoplasmic mass containing a nucleus and surrounded by a cell. सभी सेल प्रोटोप्लाज्मिक मास कंटेनिंग अ न्यूक्लियस मीन्स सभी सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है एंड सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, और सारे सेल जो कि न्यूक्लियस मीन्स सभी सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है और सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन मीन्स डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, सभी न्यूक्लियस सराउंडेड होते हैं मेम्ब्रेन्स की, मीन्स मास with or without a cell wall. A cell is able to maintain its vitality and individuality. देखिए इस स्ट्रक्चर में सेल वॉल है जो कि चारों तरफ से न्यूक्लियस की मीन्स बाहर है, वो प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल। ये वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट, दिस इज सेंट्रियोल। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल, प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, सेल वॉल। Structure of typical cell eukaryotic. Okay, chromatin, endoplasmic reticulum means ER, Golgi complex, cell wall, vacuole, cytoplasm, lysosome, plasma membrane, mitochondria. What is mitochondria? Mitochondria is the powerhouse of the cell, where energy is produced in the form of ATP. ATP is the currency of energy. So mitochondria क्या है? Mitochondria is the powerhouse of the cell where energy is produced in the form of ATP. ATP is the currency of energy. फिर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन। तो अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल जान लिया। सेल वॉल, इन मैनी सेल्स मेनली plant cells there is a tough cell wall. It is in addition to the cell membrane. I think there is no need to explain in Hindi. It is found outer to the cell membrane. It was observed by Robert Hooke, जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ, in 1665. Cell wall is absent in animals, but it is found in all plant cells, fungi and bacterial cells. Cell wall in plant cells is mainly composed of cellulose, which is complex material that provide strength to the cell. Cell wall is freely permeable, that is both solute and solvent can pass through it. I think I understood these lines, so there is no need to explain cell wall. Functions of cell wall. Cell wall represent a kind of exoskeleton and provides rigidity and mechanical support strength to the cell. It maintains the shape of the cell. Cell wall helps the cell to withstand very dilute hypotonic external medium. In such medium,
Cell gains water by osmosis and swells up, so cell wall helps the cell by preventing its bursting. In roots, cell wall also help in the absorption of water and minerals. So in plant cells, a cell wall is also absent, but in animal cell wall is absent, but it is found in all plant cells, fungi and bacterial cells. So जैसा कि हमने पढ़ा कि सेल वॉल हेल्प्स द सेल टू withstand very dilute hypotonic external medium. In such medium, cells gain water by osmosis. So what is osmosis? So osmosis is the movement of water and water from a region of high water concentration through a semi permeable membrane to a region of low water concentration. Okay. So I think you are all understand my chapter, means that you are all understand this chapter very easily. So thank you, and I wish you are all understand this chapter. So you are all requested to go my YouTube channel and YouTube channel community box and give the answer with this chapter which is related of this chapter. So thank you.